सीटेट वालों के लिए भी एक अच्छी नौकरी 2025 में आपको देखने को मिल रही है, जिसका नाम है AEES। फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान। तो इसकी अभी रिक्रूटेशन रूल यहाँ पे निकले हैं। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, आप देखेंगे रिक्रूटमेंट रूल निकले हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट। अगर मैं इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे इन्होंने पूरा बायोडाटा यहाँ पर दिया है कि AWS के अंतर्गत प्रिंसिपल की 31 पोस्ट निकली हैं, जो प्रमोशन के द्वारा और एग्जाम के द्वारा फिल होंगी, ध्यान रखना। उसके अलावा आप देखेंगे वाइस प्रिंसिपल की 34 पोस्ट हैं, जो बाई प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के 228 पोस्ट निकले, ध्यान रखना भैया। प्लस अगर हम यहाँ पर बात करेंगे TGT के लिए भी यहाँ पर पोस्टेस निकले हैं, ध्यान रखना। हेडमास्टर की यहाँ पे 29 पोस्ट हैं, जो बाई प्रमोशन भरी जाएंगी। मतलब AWS के अंतर्गत कुछ प्रमोशन के द्वारा और कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम के द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, लेकिन मैं फिलहाल इस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। जो ये मुद्दा मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यों सीटेट वालों को AWS एग्जाम देना चाहिए, AWS A to Z इंफॉर्मेशन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही काम की वीडियो आपको बताने वाला हूं। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप मुझे यूट्यूब पर SST बाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर सकते हो। याद रखिए, देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं, यहाँ पे YouTube पर मेरा ही चैनल है, हमारा ही सुपर कोचिंग टेट एंड PRT बाई टेक्स्ट बुक, ये हमारा चैनल है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखना, इस चैनल पर नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हो सुपर कोचिंग टेट एंड PRT। इसमें वीडियो वाले सेगमेंट में जब आप जाओगे तो मैंने थोड़ा 8-10 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, ध्यान रखना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 8-10 दिन पहले का वीडियो हमारा ये रहा। हाँ, ये वाला वीडियो अगर आप मेरा देखोगे तो AWS टीचर रिक्रूटमेंट 2024, AWS का सिलेबस क्या हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीमेल के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन क्या है, सीटेट मान्य है या नहीं है, स्किल टेस्ट क्या होता है, ये पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना दी थी। तो अगर आप लोग AWS के बारे में नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। फिलहाल के लिए भी हम मुद्दे पर आते हैं, क्या पूरी कहानी है। तो क्यों सीटेट वालों को AWS एग्जाम देना चाहिए, AWS A to Z इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अभी जो है केवल RR यानी रिक्रूटमेंट रूल उन्होंने जारी किए, अभी इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा। अब सीटेट वालों के लिए क्या पूछती है, थोड़ा समझना। PRT की वैकेंसी है इसमें 580, जो अपने आप में बहुत वैकेंसी है। लास्ट बार जब ये 2022 में भर्ती आई थी, कुछ 250-300 पोस्ट निकली थी टोटल। फिलहाल इसमें 1500 से ज्यादा पोस्ट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो PRT के लिए 580 पोस्ट है, ध्यान रखना। 12th प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोई भी हो, प्लस सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। तो सीटेट का जिनका आप में से पेपर 1 पास है, ध्यान रखना, तो उनको AWS का ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। PRT के लिए 580 पोस्ट हैं। पोस्ट कम जरूर है, ध्यान रखना, लेकिन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कोई भी आज तक इसकी भर्ती को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई है। 5-6 महीने में पूरी भर्ती का एग्जाम करा के ज्वाइनिंग आपको दे देते हैं, ध्यान रखना। बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। दूसरा, TGT के अंतर्गत बात करेंगे तो TGT के अंतर्गत 638 पोस्ट है, ध्यान रखना भैया, जिसमें ग्रेजुएशन, सीटेट का पेपर 2 और B.Ed आपका होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेट का पेपर 2 पास है तो आप इसमें TGT के अंतर्गत पोस्ट भर सकते हो। TGT में 638 पोस्ट यहाँ पर है, जिन पे वैकेंसी निकली हुई है, ध्यान रखना भैया। फायदा क्या है, क्यों देना चाहिए सीटेट वालों को, क्या ऐसी आवश्यकता है कि यार अनुपम भाई सीटेट वालों को देना ही देना चाहिए, ध्यान रखना। उसका कारण है परमानेंट जॉब है। कोई ऐसी जॉब नहीं है कि भाई टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। परमानेंट जॉब है, 6 महीने की 6 मंथ में ज्वाइनिंग का इसका रिकॉर्ड है। 2022 वाली भर्ती 6-7 महीने में कंप्लीट होगी थी, विद एग्जाम होकर के फाइनल हो गया था ना। मई जून के आसपास आया था, नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग भी दी थी एग्जाम के बाद ही। तो परमानेंट जॉब है, ध्यान रखना। 6 मंथ के अंतर्गत ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक की बात क्या है, रिक्रूटमेंट रूल जारी हुए हैं, इतनी पोस्ट खाली है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये बात मैंने होगी। परमानेंट जॉब, 6 महीने में ज्वाइनिंग है, ध्यान रखना। और इसका एग्जाम क्या है, 100 क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं, 100 मार्क्स होता है। 1-1.5 साल के बाद हर बार ये वैकेंसी आती है। तो जो सीटेट वाले बच्चे, देखो कभी अभी क्या होता है, हमको पता है कि हमने सीटेट का पेपर पास कर लिया, हमको पता ही नहीं कि हमको और कहाँ नौकरी पा सकते हैं। हमारा इंतजार बस सुपर टेट पर है, हमारा इंतजार बस किसी और एग्जाम पर है। साइड में और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो परमानेंट है और बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, उन पे हमारी निगाह नहीं जाती है। उसमें से ये वैकेंसी AWS, तो इसको थोड़ा सा कवर करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज आपका आता है, रीजनिंग आपका आता है 10-10 नंबर का सा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न तो वहां पर आएगा, ध्यान रखना, जहां पर आपका जो
क्या कह सकता हूं मैं इसको, टीजीटी में। तो टीजीटी में तो सब्जेक्ट टेंशन आ जाएगा, पीआरटी में सबको मिला जुला करके, और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो सबसे बढ़िया ध्यान रखना भैया। तो जितने भी सीटेट के पेपर वाले बच्चों ने पेपर इस बार पास कर लिया है दिसंबर में, 14 और 15 दिसंबर को आपका जो पेपर हुआ था, आपको लग रहा है कि अनुपम भाई हमारा पेपर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पास है, ध्यान रखना भैया, तो आप एडब्ल्यूएस के लग जाइए। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको निकाल के दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़िए। और लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि सीटेट का पेपर उसमें पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 भी पास होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 भी पास होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपका पेपर सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 पास नहीं है तो आप सीटेट की तैयारी करिए, सीटेट का पेपर आपका पास हो जाएगा तब आप इसको फॉर्म भरते हो। इस साल अगर आपका पेपर पास नहीं है सीटेट का, कोई बात नहीं, परेशानी होना है, 1 साल के बाद फिर से वैकेंसी अपना 1000-1500 पोस्ट फिर से रिलीज करेंगे, तब तक के लिए फिर से आप पढ़ सकते हो। सीटेट के लिए आप पढ़ना चाह रहे हो, इंडिया की बेस्ट टीम हमारे साथ में, सीडीपी के लिए दीपक हिमांशु, हिंदी के लिए आपको पता है अवरल विश्वकर्मा, इंग्लिश दीपक चौहान पढ़ा रहे हैं, संस्कृत के लिए आपको पता है हमारे प्रकाश सर आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। एसएसटी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स कमलदीप सिंह पढ़ा रहे हैं, ईवीएस के लिए सोनू सोलंकी सर जैसे बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। अगर सीटेट भी पास नहीं है तो क्योंकि साल का अंतिम समय चल रहा है इसलिए आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है, अगले सीटेट का जो एग्जाम होगा वो अगला जुलाई में होगा। तो सीटेट जुलाई के लिए अभी से आप पढ़ सकते हो, वैलिड टिल एग्जाम डेट, चाहे पेपर आपका जुलाई में हो चाहे पेपर आपका अगस्त में हो, हम आपका सीटेट का पेपर भी पास कराएंगे। और उसके लिए कूपन कोड लगता है अनुपम, ANUPAM। जब भी आप कोर्स खरीदते हो वहां पे अप्लाइड कूपन बोलता है, आप मेरा कूपन लगाएं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट अभी मैं आपको दे रहा हूं और वो है 249 रुपए का कंप्लीट। जी हाँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, कंप्लीट सीटेट कोर्स। कंप्लीट सीटेट कोर्स आपका कितने का हो जाएगा भैया, 249 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 249 रुपए का हो जाएगा कंप्लीट सीटेट का कोर्स, ध्यान रखना भैया। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट तरीके से, सीडीपी की भी तैयारी होगी, कंप्लीट तरीके से हिंदी की तैयारी होगी, ध्यान रखना। इंग्लिश और संस्कृत अगर आपकी लैंग्वेज है उसकी तैयारी होगी। पेपर 1 में ईवीएस है, पेपर 1 में मैथ्स है, ध्यान रखना भैया। पेपर 2 में मेरा एसएसटी है, पेपर 2 में अगर आपका साइंस भी है, सारे के सारे बेहतरीन फैकल्टी केवल और केवल मात्र 249 रुपए हम आपको पढ़ाएंगे। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सीटेट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। 8755238500, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हो भैया, पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो सीटेट के को, जहां पर मैं भी आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। सीटेट यदि पास नहीं है तो हम आपको पास भी करा देंगे, और अगर सीटेट का पेपर पास है तो एडब्ल्यूएस के एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जनवरी के अंतिम में या फरवरी तक आपको इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल उन्होंने पहले ही निकाल दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट आपका है तो ऑफलाइन में कमेंट जरूर करना, और ऑफलाइन में एसएसटी व अनुपम सर कमेंट जरूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, लव यू ऑल।